एक चिड़िया बहुत ही परेशान थी क्योंकि बारिश का मौसम शुरू होने वाला था और चिड़िया यह चाहती थी कि बारिश का मौसम शुरू होने से पहले ही उसे ऐसी कोई जगह मिल जाए जहां वो अपना घोंसला बना सके और अपने बच्चों के साथ रह सके। चिड़िया बहुत ही इधर उधर घूमती है और ढूंढती है कि काश कोई ऐसा पेड़ मिल जाए जिस पर वो अपना घोंसला बना सके, लेकिन नहीं मिला। कुछ दूर और आगे जाने के बाद उसे एक नदी दिखाई पड़ी। नदी के किनारे दो पेड़ थे। चिड़िया बहुत ही खुश हुई। वह पहले वाले पेड़ के पास गई और उस पेड़ से पूछने लगी, क्या मैं तुम्हारी साख पर एक छोटा सा घोंसला बना लूं, जहां मैं अपने बच्चों के साथ रह सकूं? पेड़ ने जवाब दिया, नहीं, तुम मेरी साख पर घोंसला मत बनाओ। चिड़िया बहुत दुखी हुई। अब चिड़िया दूसरे वाले पेड़ के पास गई और उससे वही सवाल पूछा, क्या मैं तुम्हारी साख पर एक छोटा सा घोंसला बना सकती हूँ और अपने बच्चों के साथ रह सकती हूँ? उस पेड़ ने हाँ कर दिया। अब चिड़िया बहुत ही प्रसन्न हो गई। उसने अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद चिड़िया के बच्चे भी आ गए। अब चिड़िया बहुत ही खुश थी। वह अपने बच्चों के साथ रहने लगी, लेकिन कभी कभी उसके दिमाग में ये भी आता था कि उस पेड़ ने मेरे साथ बहुत ही गलत किया। भला उसका क्या जाता अगर वह अपनी साख पर मेरा एक छोटा सा घोंसला बना लेने देता। कुछ समय बाद अचानक एक दिन बहुत जोर की बारिश होने लगी। बहुत तेज हवाएं चलने लगी। नदी और तालाब भरने लगते हैं। अचानक वह पेड़, पहले वाला जिसने चिड़िया को घोंसला बनाने से इनकार कर दिया था, वह गिर जाता है क्योंकि उसकी जड़ें कमजोर हो गई थीं। वह नदी में बहने लगता है। तब चिड़िया देखती है और बहुत खुश होती है। चिड़िया उस पेड़ से कहती है, अब देखो तुम्हारा क्या हाल है, तुम खुद ही गिर गए। तुमने मुझे अपनी साख पर घोंसला नहीं बनाने दिया था। शायद भगवान ने इसी की सजा तुम्हें दी है। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तब पेड़ कहता है, मुझे मालूम था कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, कमजोर हो चुका हूँ, मेरी जड़ें कमजोर हो गई हैं। मैं बारिश के थपेड़े को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसी वजह से मैंने तुम्हें घोंसला बनाने से मना कर दिया था। अगर मैंने तुम्हें उस दिन अपने ऊपर घोंसला बना लेने दिया होता तो आज तुम भी मेरे साथ गिर गई होती और तुम्हारे बच्चे भी गिर गए होते और शायद मर गए होते। दोस्तों, कभी कभी किसी की ना में भी हमारी खुशी होती है और हम उसे कड़वाहट समझ लेते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.